हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर सुनील घर आया था। घर में पड़ोसी और रिश्तेदारों का मेला सा लगा था। 2 दिन तो उषा मिलने आने वालों की चाय पानी की व्यवस्था में ही लगी रही। तीसरे दिन अचानक ख्याल आया उस देवता इंसान का जिसके सहयोग से सुनील का इलाज संभव हुआ। उषा ने सुनील की कंपनी के मैनेजर को फ़ोन कर बताया कि सुनील कैंसर को हराकर घर लौट आए हैं। वादे के मुताबिक आप मुझे उस अज्ञात मददगार के बारे में बताओ जिसने सुनील के इलाज का सारा खर्च उठाया है। हम उनसे मिलकर उनका धन्यवाद करना चाहते हैं। मैनेजर बोला, क्षमा करना भाभी जी, मैं आपको उनके बारे में बिना उनकी इजाज़त कुछ नहीं बता सकता। आज ही उनसे पूछकर आपको बताता हूँ। दूसरे दिन मैनेजर ने उषा को फ़ोन करके कहा, भाभी जी, आपको याद है जब आप कर्मचारी स्वास्थ्य फंड से सुनील के इलाज के लिए लोन अप्लाई करने मेरे पास आए थे। आपको 5 लाख की ज़रूरत थी और मैं नियमानुसार 1 लाख का ही लोन स्वीकृत कर रहा था। आप लोन की रकम बढ़ाने की रिक्वेस्ट कर रही थी और मैं कंपनी नियमों से बंधा होने के कारण चाहते हुए भी आपकी मदद नहीं कर पा रहा था। उस समय हमें कंपनी के मालिक एमएल चौधरी स्क्रीन पर देख रहे थे और आपके जाने के बाद उन्होंने मुझे बुलाया और आपके आने का कारण पूछा। जब मैंने उन्हें सुनील की बीमारी और आपकी परेशानी के बारे में बताया और कंपनी नियमों के अनुसार आपकी पूर्ण मदद न कर पाने की मजबूरी भी बताई, तो उन्होंने मुझे अपने पर्सनल अकाउंट से 4 लाख का चेक देकर कहा, तुम स्वयं जाकर सुनील का उपचार करवाओ और जब तक सुनील ठीक नहीं हो तुम उसके परिवार को इस मदद के बारे में कुछ नहीं बताओगे। मैनेजर से पूरी बात सुन उषा ने कंपनी मालिक से मिलकर उनका धन्यवाद करने की इच्छा जताई। मैनेजर ने उसे दूसरे दिन 12 बजे मिलने का समय दिया। दूसरे दिन उषा मैनेजर के साथ जब कंपनी मालिक के ऑफिस में गई, मालिक एमएल चौधरी अपनी सीट पर बैठे कोई फाइल देख रहे थे। उषा सीधे जाकर उनके पैरों में गिर गई और बोली, हम आपका ये एहसान कभी नहीं चुका सकते सर। आप तो हमारे लिए ईश्वर का अवतार बनकर आए हैं। एमएल चौधरी मैनेजर से बोले, अरे सिन्हा साहब, इन्हें उठाओ, हमने कोई एहसान नहीं किया है। ये तो हमारा फर्ज था हमारे कर्मचारी के लिए, हमने उसे ही पूरा किया है। उषा को ये आवाज़ कुछ पहचानी सी लगी। वो सोच रही थी कि तभी उसकी नज़र उनके कटे हुए पैर और चेयर के पास रखी बैसाखी पर गई। बैसाखी पर धुंधला सा एक हस्ताक्षर साफ नज़र आ रहा था। उषा एक झटके से उठी और चौधरी के चेहरे की तरफ देखते हुए बोली, मोहन, तुम? मैंने सोचा भी न था कभी ऐसे मोड़ पर हमारी मुलाकात होगी। मुझे माफ़ कर दो मोहन। सुंदरता के नशे में मैंने उस दिन तुम्हारा प्यार ठुकरा कर तुम्हें कितना जलील किया था। मैं तो माफ़ी मांगने के लायक भी नहीं हूँ। दुर्घटना में एक पैर कटने मात्र से मैंने सिर्फ तुम्हें छोड़ा ही नहीं था, बल्कि जब तुमने मुझसे ज़िंदगी भर का सहारा मांगा तो मैंने तुम्हें ये बैसाखी गिफ्ट देकर बोला था, अब तुम्हें मेरी नहीं इसकी ज़रूरत है। उषा ने बैसाखी उठाकर मोहन की तरफ घुमाई और रोते हुए बोली, ये वही बैसाखी है ना जिस पर तुम्हें देते समय मैंने हस्ताक्षर किए थे और कहा था ये मेरा आखिरी तोहफा है। तुमने आज तक इस बैसाखी को अपने साथ क्यों रखा है? तुमने अज्ञात बनकर मेरी मदद क्यों की? मोहन सामने रखा पानी का गिलास उषा की तरफ बढ़ाते हुए बोला, बैठो उषा, पहले पानी पियो, फिर सब बताता हूँ। मैनेजर को बाहर भेज, मोहन बोला, उषा, तुम मेरा पहला प्यार थी और इस बैसाखी को मैं तुम्हारी आखिरी निशानी मानकर हमेशा अपने साथ रखता हूँ। तुम्हारी ये निशानी हर कदम पर मेरा साथ निभा रही है। जब तुम्हारी याद आती है, तुम्हारे हस्ताक्षर को देख हमेशा तुम्हें अपने पास महसूस करता हूँ। उस दिन जब तुम्हें मुसीबत में देखा तो तुम्हारी मदद करने की इच्छा हुई, पर लगा क्या पता इतना सब होने के बाद तुम मेरी मदद स्वीकार करोगी या नहीं। इसीलिए मैंने सिन्हा साहब को कहा कि सुनील के ठीक होने से पहले उसके परिवार को इस मददगार के बारे में कुछ भी मत बताना। उषा की आंख से पश्चाताप के आंसू बह रहे थे। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं।
लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।